नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। गांव सीसर खास में रहने वाली दलित परिवार की बिटिया आरती नागर को अब खेतों में दिहाड़ी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आरती अब कॉलेज की पढ़ाई करेगी और उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा महम हलके के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू खुद उठाएंगे। सोशल मीडिया पर आज एक खबर देखकर विधायक कुंडू को मालूम हुआ कि सीसर गांव के वजीर सिंह नागर की बेटी आरती नागर ने 12वीं की परीक्षा में 96.04% अंक हासिल किए हैं, लेकिन परिवार की खराब आर्थिक हालत के चलते वह खेतों में 400 रुपये की दिहाड़ी पर धान लगाने को मजबूर है। खबर पढ़कर बलराज कुंडू सीधे गांव सीसर स्थित वजीर सिंह नागर के घर पहुंचे और आरती का सिर पुचकारते हुए बोले, आज से तू मेरी धर्म की बेटी हुई, अब तुझे दिहाड़ी मजदूरी करने की जरूरत नहीं। मुझे अपना काका ताऊ समझो या बड़ा भाई मानो। तुझे अब आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी है और कॉपी किताब, लैपटॉप और फीस आदि किसी भी बात की चिंता मत करना, वह मेरी जिम्मेदारी है। यह सब देखकर आरती और उसका परिवार भी भावुक हो उठा तो उसके पिता वजीर सिंह को गले लगाते हुए कुंडू ने कहा, ये तेरे अकेले की बेटी नहीं है, जितनी तेरी बेटी है उतनी ही मेरी भी, और इसकी जिम्मेदारी आज से मेरी हुई। बहरीन के अंदर हुए एशियन चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में रोहतक के पहलवान अभय ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। गोल्ड मेडल जीतकर पहलवान ने अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि पूरे देश सम्मान बढ़ाया है। पहलवान अभय के कोच प्रवीण अहिलावत ने कहा कि सभी खिलाड़ी व युवा नशे से दूर रहे। नशा अपने शरीर व पूरे परिवार नष्ट कर देता है। हमें नशे से दूर रहना चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। गोल्ड मेडल विजेता अभय का रोहतक तक पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पूरे रोहतक शहर में पहलवान का रोड शो हुआ, जो कि दिल्ली बाईपास से शुरू कर अशोक चौक झज्जर बाईपास होते हुए शिवाजी कॉलोनी जाकर समापन हुआ। वहां पर उसके घर वालों ने नेक दिया व फूल मालाओं व मिठाई खिलाकर खिलाड़ी का हौसला बढ़ाएं। नंबर 1 हरियाणा का नारा देने वाली खट्टर सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया है। पेपर लीक के मामले में भी सरकार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। ये बात शनिवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक धनखड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उनके साथ CYSS प्रदेश महिला अध्यक्ष राही शर्मा भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी हो गई है। 11 लाख के करीब युवाओं ने CET टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। ग्रुप C और ग्रुप D की 26,000 भर्तियों के लिए इतने युवाओं का रजिस्ट्रेशन दिखाता है कि प्रदेश में बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। उन्हें हाल ही में जारी CMI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा पिछले 4 साल से बेरोजगारी दर के मामले में नंबर 1 बना हुआ है। दीपक धनखड़ ने पेपर लीक के मामले में बोलते हुए कहा कि अभी तक 25 से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। युवा हताशा और निराशा में नशे और अपराधों की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रदेश में आम आदमी पार्टी युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रही है। आज का हमारा मेन विषय जिस पर ये पत्रकार वार्ता है, हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर। अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार और भारत सरकार की एजेंसी CMI की जो जून की रिपोर्ट आई है, उसमें भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर अगर किसी राज्य में है तो वो हरियाणा में है। अगर हम देखें पूरे भारत की बेरोजगारी दर की औसत 7.25 पूरे भारत की बेरोजगारी दर है, लेकिन हरियाणा में अब की बार जो जून का आंकड़ा आया है ये 30.6% अब की बार आया है। तो पूरे भारत की औसतन से भी 4 गुना से अधिक बेरोजगारी दर अगर कहीं पर है तो वो हरियाणा में है। यह बेरोजगारी दर का इतनी बेरोजगारी दर जब हरियाणा में हुई है, भर्तियां नहीं निकाली जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अग्निपथ जैसी योजनाएं युवाओं के बीच में लेके आई जा रही है। अभी मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि हर 19 वर्ष का हर दूसरा व्यक्ति, जो 19 वर्ष का व्यक्ति है, युवा है, हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है, उसके पास रोजगार नहीं है। अब तक
जो दूसरा लॉकडाउन था, दूसरे लॉकडाउन के बाद अब तक जो बेरोजगारी दर थी वो 27% थी दूसरे लॉकडाउन के दौरान। लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद अभी जो दर है वो उससे भी अधिक है, मतलब लॉकडाउन के बाद भी ये दर बढ़ी है। तो हरियाणा सरकार क्या कर रही है, मैं बता देना चाहूँगा कि 12वीं के बाद जब युवा रोजगार के लिए, नौकरी के लिए शहर में आता है तो वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या संस्थान का में एडमिशन लेता है, कोचिंग सेंटर। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।